हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो एनएचएम राज्य में इसके द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है संविदा आयुष अधिकारी और आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी के लिए एमओ मेडिकल ऑफिसर की जो है वैकेंसी निकली है। दोस्तों सीधी भर्ती है, संविदा पर है, एनएचएम के द्वारा इसकी एग्जाम ली जाएगी। ठीक है साथियों। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जयपुर, ठीक है, इसने ये नोटिफिकेशन निकाला है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो 1340 जो रिक्तियां है वो नॉन टीएसपी है के लिए है और 195 जो है वो टीएसपी के लिए है, यानी कुल पद है वो 1535 इसके पद है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में इसके आवेदन जो है वो ऑनलाइन किए जाएंगे। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, ई मित्र के माध्यम से आप ये कर सकते हो इसका जो है फॉर्म फिल। ठीक है साथियों, उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या योग्यता चाहिए इसके बारे में बात करेंगे और इसकी जो शुल्क है दोस्तों, पंजीकरण शुल्क वो कितना रहेगा। सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग उसके लिए 600 रुपए रहेंगे। ठीक है, और जो नॉन क्रीमी लेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, अनुसूचित और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपए है। ठीक है, और समस्त दिव्यांगजन की बात करें तो उसके लिए भी 400 रुपए इसकी रखी गई है। ठीक है मित्रों, यानी दोस्तों अगर बात करें तो जो जनरल है, सामान्य का मतलब हो गया जनरल। ठीक है, जनरल के 600 रुपए हैं दोस्तों। ठीक है, और एससी एसटी और ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी एंड एमबीसी जो इसकी जो शुल्क है दोस्तों वो है 400 रुपए। ठीक है, इसके बाद में मित्रों हम बात करेंगे कौन सी कैटेगरी में कितनी आपकी वैकेंसी है वो बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के लिए है। टोटल 1340 पोस्ट है नॉन टीएसपी में और 195 है वो टीएसपी में है। ठीक है, 195। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो सामान्य 342 है, महिला की 98 है। ठीक है, और 39 विधवा के लिए है और परित्यक्ता के लिए है 9 सीटें यहाँ पर है। अगर बात करते हैं हम अनुसूचित जाति की यानी कि दोस्तों एससी की। ठीक है, एससी की जो कुल सीटें हैं मेडिकल ऑफिसर की वो सामान्य के लिए 148 है, महिलाओं की है 43 और विधवा की है 16 सीट और परित्यक्ता की है 4 सीटें। ठीक है, इसी तरह अगर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें हम, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की तो 111 सामान्य सीटें हैं और महिलाओं की 32 सीट है, विधवा की 3 है और परित्यक्ता की यहाँ पर 3 सीट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सामान्य की 195 है, सामान्य महिला की 56 है, विधवा की 22 है और परित्यक्ता की है यहाँ पर 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब हो गया यहाँ पर ओबीसी। ठीक है, इसी तरह अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी की 47 सीट है, सामान्य की महिलाओं की 13 है, विधवा की 5 है और परित्यक्ता की 1 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है यहाँ पर 94 है, सामान्य की महिला की 27 है, विधवा की 10 है और परित्यक्ता की 10 है। वारा जिले के जो सेरिया आदिम जनजाति है उनके लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट है, सामान्य की 5 है, महिला की 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नॉन टीएसपी के अंदर जो है ये पोस्ट है। ठीक है साथियों,
इसके बाद में कुछ जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए भी होती है दोस्तों। तो ये भूतपूर्व सैनिकों की है, ये दिव्यांगजनों के लिए निकली हुई है, ठीक है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 26 जगह यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम बात करें वहीं टीएसपी क्षेत्र के लिए, तो जनरल की सामान्य की 70 है, महिलाओं की 21 है, विधवा की 7 है और परित्यक्ता की 1 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो सामान्य सीट 7 है, महिलाओं के लिए 2 है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य सीट 61 है, महिलाओं की 19 है और विधवा की 6 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी ओरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर भी होता है दोस्तों। यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी की 3 पोस्टें हैं, दिव्यांगजन के लिए 4 है और जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके लिए जनरल की 12 है, एससी की 1 है और एसटी की 10 सीटें हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसके अंदर आपको कितनी छूट के क्या है। तो देश ये 1 मिनट, हाँ ये देखो दोस्तों, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण दे हैं। इस हिसाब से जो है सीटों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर ये दिव्यांगजन के बारे में है। अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कि इसकी सैलरी क्या रहेगी आपकी, है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सेवा के लिए पद है ये, ठीक है। और जो वैकेंसी है आपकी संविदा आयुष अधिकारी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा का मतलब, ठीक है। आयुष ऑफिसर की है, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी तीनों प्रकार की है। इसके लिए आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 28,050 रुपये प्रति माह रहेगी, ठीक है। तो ये आपको सैलरी इसमें मिलेगी। इसके बाद में इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों इसकी जो आयुष नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है, संविदा आयुष अधिकारी है, तो या तो बीएमएस किया हुआ हो, ठीक है, उसके पास बीएमएस होना चाहिए एंड उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान के अंदर, ठीक है। यदि इसके अलावा बीएमएस के अलावा यदि उसके पास बीएचएमएस की है उसने किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और उसका राजस्थान के होम्योपैथी बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसने बीयूएमएस यानी बीयूएमएस की हुई है और उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो जिसके पास भी 3 प्रकार की डिग्री दोस्तों, है ना, एक हो गई आपके बीएमएस और बीएचएमएस और वीयूएमएस, ये जो तीनों में से किसी भी प्रकार की डिग्री किसी भी स्टूडेंट के पास है तो वो इस वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके साथ ही जो अन्य योग्यताएं हैं, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, चरित्र ठीक होना चाहिए उसका, और राष्ट्रीयता होनी चाहिए। आयु का भी यहाँ पर आपको प्रावधान है कुछ, ठीक है, तो वो आपको देखना है। आयु के अंदर जो है सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एज में भी छूट इसमें मिलेगी। इसके बाद में ये रहा दोस्तों आपका कि परीक्षा कब होगी, इसकी एग्जाम कब होगी दोस्तों। तो बोर्ड द्वारा उक्त पद पर भर्ती परीक्षा के आयोजन के माध्यम ऑफलाइन, ऑनलाइन, सीबीटी किसी भी आधार पर हो सकता है दोस्तों, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। तो ओएमआर सीट पर होगा, आधारित परीक्षा आयोजन करवाई जाना प्रस्तावित है। उक्त पदों पर भर्ती है तो परीक्षा दिनांक 26 दिसंबर 2025 है दोस्तों। आयोजित
करवाया जाना प्रस्तावित है। 26 दिसंबर को ये एग्जाम आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, प्रवेश पत्र आपके SSID पर मिल जाएंगे। इसके अंदर और क्या है आपके बता देते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस भी है दोस्तों। परीक्षा स्कीम इसकी देख लेते हैं दोस्तों, इसका सिलेबस किस तरीके से क्या रहने वाला है ना। तो यहाँ पर है आयुष संविदा, आयुष अधिकारी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के संविदा के पदों। ठीक है, संविदा के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। माइनस मार्किंग 1/3 की इसके अंदर माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, और न्यूनतम जो उत्तीर्ण है क्वालिफाई मार्क 40% आपको मार्क लाने जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 60 क्वेश्चन तो आपके राइट होने ही चाहिए कट पिट कर, तब जाकर आपको क्वालिफाई माना जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो इसके अंदर है अनुसूचित जाति एस यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST, इसके 5% का इसके अंदर आपको जो है शीतलन यानी शीतलन दिया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन सभी को 40% चाहिए, लेकिन SC और ST जो है उसको 35% मार्क लाने जरूरी है। यानी आपको 52 से 53 क्वेश्चन 150 में से 52 से 53 क्वेश्चन राइट करने ही है, तब जाकर आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अगर इतने मार्क या इतने राइट आंसर नहीं होते हैं आपके 52-53, तो आपको अनक्वालिफाई हो जाओगे आपका। ठीक है, रिजल्ट नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो किस हिसाब से इसका जो है सिलेबस बांटा गया है, तो दोस्तों देख सकते हो जो पार्ट है 2 पार्टों में इसके क्वेश्चन आएंगे। पार्ट फर्स्ट 180 नंबर का होगा। ठीक है, अब पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। ठीक है, ये 45 नंबर की होगी। 45 नंबर की यानी 15 क्वेश्चन आपके जो है जनरल नॉलेज से, जनरल साइंस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। उसके अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इन टॉपिकों से क्वेश्चन उठेगा, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इम्प्रूव इवेंट्स राजस्थान, ज्योग्राफी इंडियन, इंडिया एंड राजस्थान, इकोनॉमी इंडिया एंड राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से जो टॉपिक है यहाँ से आपके क्वेश्चन उठेंगे ये यहाँ तक। और 10th स्टैंडर्ड की जो है आपको साइंस आनी चाहिए। करंट इवेंट्स भी पूछेगा और राजस्थान की सोशल प्रॉब्लम, कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे ये पूछने वाला है एग्जाम के अंदर। बी पार्ट आता है। ठीक है, जो आपका 180 नंबर का पार्ट था ए, उसके अंदर ही ये है उसका जो जनरल इंग्लिश और हिंदी है वो 45 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, यानी इसके भी 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के आने वाले हैं दोनों के। ठीक है, अब इसका सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। इंग्लिश के अंदर आपसे क्या क्या पूछेगा, मॉडल्स पूछेगा, नरेशन पूछेगा। ठीक है, आर्टिकल पूछता है, टेंस पूछता है। ठीक है, और विलोम शब्द समानार्थी पूछ सकता है। ठीक है, प्रोनाउंस पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपसे ये इंग्लिश का सिलेबस पूरा दे रखा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको हिंदी का दे रखा है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आपका जो सी सेक्शन आता है वो आता है 60 नंबर का, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, नॉलेज ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, यानी आपके सीधे सीधे जो है 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके जो है नेशनल हेल्थ मिशन से आएंगे। ठीक है साथियों, ये इसके टॉपिक दे रखे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के। उसके साथ ही अगर बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर,
कंप्यूटर आपका 30 नंबर का आने वाला है, यानी 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। इसके भी आपको ये दे रखे हैं कुछ टॉपिक, ठीक है, कंप्यूटर के। इसके साथ में अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी आपका आएगा 270 नंबर का दोस्तों, ठीक है। 270 नंबर का आपका पार्ट बी आएगा, यानी आपके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। 90 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के अंदर आने वाले। अब पार्ट बी के अंदर क्या क्या आएगा, जो आपकी डिग्री है, बीएमएस है, बीयूएमएस है या बीएचएमएस है, तो उससे रिलेटिव चीजें पूछी आपसे जाएगी, ठीक है। ये पूरा सिलेबस दे रखा है। फॉर कैंडिडेट विथ बीएमएस डिग्री, जो भी साथी बीएमएस डिग्री के साथ में फॉर्म भरेगा उसके लिए ये टॉपिक है, यहाँ से आपका आने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद आएगा, क्रिया शरीर से आ जाएगा, रचना शरीर से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस इसके अंदर है बीएमएस वालों के लिए, ठीक है। उसी तरह कोई भी साथी यदि बीएचएमएस से फॉर्म भरता है तो उसका सिलेबस ये रहा बी पार्ट वाला। एप जो पार्ट 1 है वो सबके लिए सेम है, लेकिन सेकंड जो पार्ट है 270 नंबर का, उसके अंदर डिग्री के अनुसार इसके अंदर टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ठीक है। उसी तरह यदि कोई भी साथी बीयूएमएस से फॉर्म भरता है, ठीक है, बीयूएमएस से कोई फॉर्म भरेगा तो उसके लिए ये टॉपिक आपको याद करने हैं। 270 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका रहा सिलेबस इसका पूरा। ये उसके बाद में ये रहा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन था दोस्तों। तो अभी जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी की, ठीक है, तो वो साथी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे, क्योंकि 26 दिसंबर को आपकी एग्जाम होना तय है। एनएचएम के द्वारा ये एग्जाम हो रहा है, और ये जो वैकेंसी निकली है वो एनएचएम के द्वारा निकली है ना। और इसकी जो आपकी सैलरी होने वाली है वो आपकी 28,050 रुपए इसकी सैलरी होगी, ठीक है सर।